चलो बोलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या क्वेश्चन है? फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन ट्रैवलिंग द अरे क्या आसान है देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट को लाइन ज्वाइन कर रही है तो दो पॉइंट्स क्या कहलाना है sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos theta sin theta cos थीटा sin थीटा cos phi sin थीटा ठीक है और उससे क्या ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता दो अच्छा फिर इनका स्लोप निकालना है यही पूछा ना ओरिजिन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन अब तुम बताओ ए पॉइंट तुम्हें पता है बी पॉइंट तुम्हें पता है ये तो ये दोनों पॉइंट्स तुम्हें पता है तो इक्वेशन ऑफ लिख पाओगे या नहीं बिल्कुल लिख पाओगे ऑब्वियस और इक्वेशन पता चल गई तो एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस भी पता लगा सकते हो आंसर आंसर अजीब आ रहा है ये मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले नहीं लगा पाते ये दिक्कत कुल मिला के स्ट्रेट लाइन की दिक्कत नहीं है दिक्कत स्ट्रेट लाइन की तो नहीं हो सकती तो हमारे पास आ जाएगी sin थीटा माइनस sin फाई और cos थीटा माइनस cos फाई और लाइन वाली इक्वेशन आ जाएगी उसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगती है जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगती है उसको लगाकर मैं दिखाऊंगा ये यही करेंगे इतना ही समस्या और कोई समस्या नहीं तो किसी एक ने सॉल्व करा होगा मैं उसके चेक करके सॉल्व करके डालूंगा उसको ढूंढूंगा कि कहां पे कौन सा फॉर्मूला सही है होगा तो भाई sin c sin d sin अल्फा sin थीटा वाला सॉल्व करके cos थीटा वाला जो आंसर गिना है वो अल्फा बाय 2 बीटा बाय 2 ऐसे कुछ भी बन आंसर तुम्हारा घर में आ रहा है मतलब तुम्हारा आंसर नहीं मैच कर रहा यही समस्या है सॉल्व कैसे करना है पता तो मेरे को चेक करा दो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 three lines this are concurrent lines कौन सी होती है भाई तीन लाइन कंकरेंट होगी जब वो तीनों एक पॉइंट से पास करें लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 तीन लाइंस कंकरेंट होंगे जब वो तीनों एक ही पॉइंट से पास सही बात है अब एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं तो वे तीनों लाइंस की इक्वेशन की बना तुम लाइन 1 और लाइन 2 को सॉल्व करके एक पॉइंट निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो उस पॉइंट को तीसरी लाइन पे लाए करा कंडीशन आ जाएगी समझे नहीं तुम्हें क्या करना है तीन लाइंस की बना क्या क्या है वो तीन लाइंस m1x m1x m2x m3x वाली ऐसे होगी तो तुम क्या करो इन्हीं दो लाइन को सॉल्व करो मान लो m1 और m2 मतलब m1 और m2 सॉल्व करा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x y की फॉर्मूला निकाल लिया आ गया उस पॉइंट अगर ये तीनों लाइन कंकरेंट है तो वो पॉइंट तीसरे पे लाए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इन दोनों को सॉल्व करके जो पॉइंट आया उसे उठा के तीसरे इक्वेशन में डाल दो जैसे ही डालोगे वो कंडीशन आ जाएगी जो तुमसे पूछिए हम खत्म समझ गए नेक्स्ट बोलो ए फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय लाइन 10 एंड 10 क्या लिखा है लाइंस क्या क्या जी बना लाइन सेंसर y minus x y minus x मतलब y equal to x हो गई x plus y equals to 0 x plus y मतलब y equal to minus x हो गई x equals to a x इन तीनों लाइन से जो ट्रायंगल बनता है उसका एरिया बताते हैं ये देखो जरा y equal to x sin ऐसी होती है y equal to minus x sin ऐसी होती है सही कह रहा हूं और x equals to a ऐसी होती है ये वाला तो तुम क्या करो इस ट्रायंगल का निकाल लो फिर डबल कर लेना तुम्हें टोटल चाहिए ये ऊपर और नीचे का तो तुम क्या करो एक ट्रायंगल का निकाल के डबल कर लेना अब एक ट्रायंगल का हाफ टू बेस इनटू हाइट बेस ये पॉइंट है 0 ये पॉइंट है k ये वाली लाइन कितनी हो गई ठीक है ये लाइन x इक्वल टू k है ये लाइन y इक्वल टू x है तो ये कोऑर्डिनेट k कोमा k होगा या नहीं बोलो होगा तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ गया ठीक है हाफ इनटू k
इसका एरिया उसको डबल करेगा कोई समस्या नेक्स्ट 13. क्वेश्चन नंबर 13 show that the equation of line passing through region making angle theta with this is इतना लाइन ओरिजिन से पास कर रही है पहली चीज और थीटा एंगल बना रही है किसके साथ लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो कुछ ऐसी दिखाई देगी y minus 0 equals to slope into x minus 0 बताओ अगर लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो कैसे y minus y1 कुछ m into x minus x1 तो y equal to mx कुछ ऐसे मैंने कैपिटल M इसलिए यूज करा है क्योंकि स्मॉल m को क्वेश्चन में अलग से यूज कर दूंगा इसलिए मैं कैपिटल M लिख दूं सही बात है और हमसे पूछा उसने y by x की वैल्यू बता दो इसका मतलब इस लाइन की स्लोप बता दो बस इतना ही पूछा या नहीं यस y by x इक्वल टू दिस प्रूव करने को कहा हुआ है तो मतलब उसने कहा बस इसकी स्लोप बता दो यही तुम्हारा काम है क्योंकि पॉइंट तो ओरिजिन गिवन है यही अब जो लाइन गिवन है वो कौन सी y equal to mx उसके साथ कितना एंगल बनाता है गिवन लाइन की स्लोप कितनी है स्मॉल है स्मॉल यस सर y equal to mx plus 3 तो गिवन लाइन की स्लोप कितनी है स्मॉल है इसकी स्लोप क्या लेके चले हैं कैपिटल है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं बताओ या नहीं यस सर इस लाइन की स्लोप कैपिटल है जो गिवन लाइन है उसकी स्लोप स्मॉल है दोनों के बीच का एंगल उसने कहा थीटा है थीटा बोला फाई बोला थीटा बोला तो इस जब मॉड को हटाऊंगा तो क्या होगा क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुम्हें बस कैपिटल एम निकालना है आंसर आ गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो देखो तुम्हारे आंसर में प्लस माइनस tan थीटा ऐसी टर्म दिख रही है ना प्लस माइनस माइनस तुम्हें क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है m को एक तरफ बाकी एक तरफ कर देखो हो तो इसको इधर लाऊंगा तो आएगा प्लस माइनस tan थीटा फिर ये प्लस मल्टीप्लाई होगा फिर आएगा प्लस माइनस m tan थीटा सही है भैया यस इक्वल्स टू m माइनस ऐसा ही कैपिटल M निकालना है तो उसको एक तरफ बाकी सारी चीजें एक तरफ तो इसको इधर ले आता हूं और इसको इधर ले आता हूं तो आएगा प्लस माइनस tan थीटा प्लस स्मॉल m इक्वल्स टू m ये प्लस माइनस उधर जाके माइनस प्लस हो जाएगा साइन चेंज हो तो ये वाला प्लस कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में ये वाला माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में क्या आएगा स्मॉल m सही है इन दोनों में से m कॉमन लेकर आएगा 1 माइनस प्लस m tan बस इसको आप इधर ले जाओ इसके नीचे देखो यही है तुम्हारा ये मैं समझ गए क्या था उसने हमसे सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लगाया बस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से वेरिएबल्स में लगवाया है उसने क्या कहा कि एक लाइन है y mx + c स्मॉल m वाली उसके साथ एक दूसरी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन थीटा एंगल बना तो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ऐसी दिखाई देती है उसकी स्लोप मैंने कैपिटल M मान ली थीटा एंगल बना रही है तो m1 - m2 / 1 + m1 m2 का मॉड tan थीटा के बराबर हो गया मॉड हटाया प्लस माइनस आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैपिटल M की और वही कैपिटल M y by x तो ये तो है y by x = 10 प्रूव कर समझ गए कोई डाउट समस्या ऑल गुड नेक्स्ट नोट कर रहे हो ओके क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा है क्या फाइंड द इक्वेशन फाइंड द डायरेक्शन अच्छा पहले ये बताओ क्वेश्चन नंबर 15 हो गया नहीं हुआ पूछा क्या 15 बोलो क्या दिया हुआ है 4x 7y + 5
Find the distance of the line this from point दिया हुआ 1,2 along the line 2x minus y equals to 0। ये देखो सबसे पहले ये वाला पॉइंट एक्सप्लाई करता है कि बिल्कुल करता है। तो इसका मतलब ये वाली लाइन ऐसे जा रही है और हमसे ये ब्लू वाला डिस्टेंस पूछा है। ये इस लाइन का इस पॉइंट से, अगर वो सिंपल ये कहता है कि इस लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस बता दो तो वो कौन सा बताते हैं? लेकिन उसने कहा इस लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस बताओ अलोंग दिस लाइन, मतलब ये ब्लू वाले डिस्टेंस। सही है? ये बताओ मुझे इस लाइन की इक्वेशन पता है? Yes. 2x. पता है? इसकी ब्लैक वाले की नहीं पता? दोनों को सॉल्व करके क्या ये पॉइंट आ जाएगा ए और ये पी पॉइंट गिवन है। डिस्टेंस फॉर्मूला बनाना विदाउट। सही है? पहले इसको लिख दो। लिख दिया इसको। माइनस प्लस लिखा आपने tan थीटा लिखा, अगर उसके प्लस उसकी प्लस इसके प्लस के लिए वो माइनस आएगा और उसको माइनस नहीं पड़ता हो तो मैं टेंशन लेता ही नहीं। देखो अब ये क्वेश्चन किया है। अब अगर बाय चांस उसने हमें लाइन दे दी, अब जो गिवन लाइन थी वो इस पॉइंट से पास कर रही थी, है ना? लेकिन अब उसने कहा कि इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस बताओ अलोंग कोई दूसरी लाइन दे दी जो कि पास नहीं करते, मान लो ऐसा, तो ये पॉइंट इस लाइन नहीं करते, ऐसा भी तो कर सकता है ना? तो बाय चांस ऐसा हुआ कि जो पॉइंट उसने दिया वो लाइन पे लाया कर रहा था, ये लाइन लिखी पॉइंट पे क्या डिस्टेंस फॉर्मूला लगा। अब उसने कहा एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस बताओ अलोंग दिस लाइन, वो वही हो रहा है। अब देखो ये तो नहीं कर रहा मैं, क्या करेंगे? Find the distance of point this from line this along line this, ऐसा क्वेश्चन। टाइम का वो दिखा रहे ये वाला ठीक है। आगे इन दोनों को जॉइन कर देंगे। इंटरसेक्शन तो जो आता है वो नहीं बताना है, जो उसने पूछा है वो बताना है। उसने कहा find the distance of point 1, 2 from the line 4x plus 7y plus 5 plus 0 measured along the line x 2x minus y plus 2। measured along the line मतलब उस डायरेक्शन में मूव, along the line मतलब उस डायरेक्शन में मूव करो। अभी भी वो डिस्टेंस कह रहा है कि यही लो इसके पैरेलल along the line, along the railway track जो हम चलते हैं, along the road हम चलते हैं, क्या होता है उसके पैरेलल डायरेक्शन में चलो। अगर उसमें नहीं चल पा रहे तो क्या करो, उसकी डायरेक्शन में, तब क्या करोगे, इसकी स्लोप पैरेलल लाइन से तो स्लोप सेम हो जाएगी। इसकी स्लोप कितनी है 2, इसकी स्लोप कितनी आ जाएगी, सही है? स्लोप 2 आ गई, पॉइंट पता है, ये वाली लाइन तो गया देख लोगे तो ये पॉइंट आ जाएगा। तो ये वाली पैरेलल along का मतलब पैरेलल, नाउ क्वेश्चन है पैरेलल नहीं दे पहला तो क्वेश्चन में ये दो लाइन गिवन, यस सर वही कह रहा हूं। ये तो पैरेलल है नहीं? नहीं सर, मतलब जैसे आपने कहा कि ये पैरेलल की करना है। हां सर अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा हो कि वो ये दो लाइन पैरेलल ना हो, वो क्या कहेगा, तो इसके अलावा इसके पैरेलल मत जाना, बाकी कहीं नहीं सकता। तूने किसी को डायरेक्शन बतानी है तो तू क्या कहेगा कि इसके पैरेलल जाओ या इसके परपेंडिकुलर जाओ या इससे किसी डिग्री पे जाओ, 30 डिग्री का जो कुछ तो इंफॉर्मेशन देगा ना। मान लो कहा कि इसके 30 डिग्री पे जाओ
तो इसे 30 डिग्री वाली स्लोप निकाल सकता है tan थीटा इक्वल टू m1, तो वो स्लोप यूज करते हैं। इसके पैरेलल तो ये परपेंडिकुलर का होगा, तो इसके परपेंडिकुलर, मतलब मेन ये है कि पॉइंट है स्लोप आनी चाहिए। स्लोप जो भी वो कहेगा अलोंग द कहेगा मतलब पैरेलल से, परपेंडिकुलर कहेगा परपेंडिकुलर से, किसी डिग्री पे कहेगा उसका डिग्री से। समझ गए? ये क्वेश्चन बना के देखिए। Find the distance of the point 1, 2. Find then अरे मेरे को याद आ गया, जो अभी मैंने क्वेश्चन दे दिया नहीं, फिर अभी देखोगे फिर मैं दूंगा तो वही। डन भाई, समझ गए? वैसे कॉन्सेप्ट समझ आ गया? मैंने पहले खुद ही सॉल्व करा दिया, ऐसे ही बोलो। आगे डाउट बोलो, सारे में कुछ लोगे। Find the direction in which the statement must be drawn from this, so that the point of intersection of this may lie at the, बोला यार अंग्रेजी क्या लिखी? 16 in which a straight line must be drawn to the point minus 1, so that its point of intersection with the line x plus y equals to 4 may be at a distance of 3. देखो भाई, वो कह रहा है इस लाइन, इस पॉइंट से एक लाइन बनानी है, किस डायरेक्शन में बनाए? किस डायरेक्शन में मतलब वो स्लोप जा रहा है सारा, है ना? किस डायरेक्शन में बनाए कि जब वो इसको मीट करे जाके तो ये डिस्टेंस 3 होगी। ये रिवर्स में होगा पिछले वाले का। पिछले वाले में उसने कहा कि डायरेक्शन मैं दे देता हूं, तो उसने दे दी थी तुम ये डिस्टेंस बता दो। अब उसने कहा कि डिस्टेंस मैं दे देता हूं, तो स्लोप बता दो। तो तुम क्या करो? एम स्लोप लेके चल दो। पॉइंट कैसे निकालोगे? स्लोप एम स्लोप लेके चल दो, सही है? ये पॉइंट यूज करो, इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हो एम के, या नहीं? इसकी स्लोप पता करना है, तो सॉरी इसकी इक्वेशन पता है, उसकी एम की फॉर्म में पता है, तो ए आ जाएगा एम की फॉर्म में। डिस्टेंस फार्मूला लगा के 3 के बराबर कर देना है। अल्फा कॉमा क्या होगा? ये पॉइंट बता दो, ये पॉइंट बता दो क्या होगा? अल्फा कॉमा अल्फा कॉमा बीटा 4 माइनस अल्फा, अल्फा कॉमा 4, सही है? इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के 3 के बराबर रख सकते हो, अल्फा निकाल सकते हो। ये उस लाइन का पॉइंट है, दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, 3 के बराबर रख दो, अल्फा आ गया, अल्फा आ गया तो वो पॉइंट आ गया। ये पता है, बी पता है, तो भी बता देना y2 - y1/x। अब हो जाए डायरेक्शन मतलब समझ के क्या करा? इसका पॉइंट लेट कर लिया, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 3। पॉइंट 1 आएगा या 2 आएगा? 2। एक इधर भी होगा, 3 होगा, नहीं सोचो। जब तुम अल्फा के लिए सॉल्व करोगे तो अल्फा में अपने आप क्वाड्रेटिक अपने आप 2 वैल्यूज मिलेंगे, वहां से 2 पॉइंट बनेंगे तो 2 स्लोप्स आएंगे, एक इधर। समझ गए? नेक्स्ट लो 19 तो सारे बोलोगे लाइन दिस एंड दिस आर इक्वली इंक्लाइंड टू द दिस। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब सेम एंगल पे। लाइन 1 और लाइन 2, लाइन 1 गिवन है, लाइन 2 ये लाइन 3 के साथ इक्वली इंक्लाइंड, मतलब इनका tan थीटा और इनका tan थीटा आपस में बराबर नहीं होगा। Yes sir. इसके लिए लगाओ m1 - m2 = 1 + m1 m2, और इसके लिए भी लगाओ दोनों। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या होगा हमारे पास? इन दोनों से एंगल सेम। अगर लो परफेक्ट लो उधर नेक्स्ट सॉल्व करना है यार, भूल गए हो क्या? मैं घुमा हूं। If the sum of perpendicular distance from line this and this is always 10, we must both बोलेंगे
It's sum of the perpendicular. if sum हाँ बोलो If sum of perpendicular distances of variable point P from the lines x plus y और दूसरी dx minus 2 plus 7 x plus y minus 5 और दूसरी कौन सी है It's always same. प्लस 7 इन दोनों लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सम आ रहा है वो कितना आ रहा है ये ग्राफ में तो पॉइंट क्या गिवन है x y मुझे बताओ x y का इससे डिस्टेंस निकाल सकते हो Yes. सही है Yes. सही है पॉइंट लाई करा दिया x y पॉइंट गिवन है पॉइंट लाई करा दिया सही है और दूसरा dx minus 2y plus 7 upon root of कितना दिया हुआ है ये? 10 सही है वैसे अगर तुम एक चीज एक बार देखना आंसर एक का ही होगा कई बार वो जनरल सब लिखता है तो नॉट नहीं लिखते हाँ जी So prove करना. क्या प्रूफ क्या करना है तो दैट आगे क्या It is the line. so that means that one line ये है ठीक है वैसे क्या होगा तो इसको प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस लेकिन हमें यही बताना है कि स्ट्रेट लाइन आनी है वो स्ट्रेट लाइन क्या है हमें कोई मतलब नहीं किसी भी एक केस में स्ट्रेट लाइन आता है जब तुम एलसीएम लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनेगी या नहीं बोलो बनेगी ऑब्वियसली क्योंकि x की डिग्री 1 रहेगी y की डिग्री 1 रहेगी कौन सी डिग्री 1 रहेगी देख लो ना रूट 13 into ये x plus y minus 5 ना ना बस प्रूफ हो जाएगा नीचे बस लिख देना इसमें ये स्ट्रेट लाइन बन गई ना ये बनेगा रूट 13 रूट 13 प्लस 3 रूट 2 into x प्लस समथिंग into y प्लस समथिंग into ऐसे बनेगी ना इट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड प्रूफ कर लगाइए क्या कहते हैं चलो आगे बढ़ो खत्म बस बोल है डाउट हां बोलो बोलो घबराए क्यों 2 3 23 तुम बोलो फिर 2 3 23 देख के तो नहीं डर गए अरे 20 prove that the product of length of perpendicular drawn from this to the line this is b square यही है ना पॉइंट क्या क्या है माइनस हाँ बोलो क्या कह रहे हो x cos theta upon a root x इन दोनों का प्रोडक्ट b स्क्वायर होगा इलिप्स की प्रॉपर्टी मुझे ये बताओ ये पॉइंट पता है क्या तुम इस पॉइंट का इस गिवन लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के कीमा नहीं निकाल सकते एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस क्या तुम इस वाले गिवन पॉइंट का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस p2 नहीं निकाल सकते निकाल नहीं सकते होगे दोनों को मल्टीप्लाई करना तो कोई बड़ी बात नहीं है आंसर थोड़ी मेहनत करनी है तो तुम देख के पहले लग जाते अरे ये क्या भयंकर लिखा हुआ साइन थीटा cos थीटा डर के हमारे क्वेश्चन कांसेप्ट बहुत आसान होता है उसका इन दोनों को सेम लेवल पे रखना पॉइंट जोड़ा दो लगा सर ये वाला इधर ये पहले ओ माइनस साइन कहीं मुझे लगता बच्चा इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट का भी इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना आता भाई दोनों को मल्टीप्लाई कर देना खेल खत्म
b स्क्वायर आ जाएगा। लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस बोलते हैं एलिप्स। ये एलिप्स का टेंजेंट है जो लिखा हुआ, सब ठीक हो जाएगा। अरे बहुत आसान है, जब कोनिक सेक्शन शुरू करेगा अभी आएगा सर्कल पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला देखा है। अरे वो पहले दिमाग में मारे लगे सर्कल पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला, ये चार चैप्टर आएंगे कोनिक सेक्शन में। एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर लेकिन अब चार चैप्टर की तरफ पढ़ेंगे इसको। इन चारों में कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो बिल्कुल सेम चलता रहेगा, 4 बार आएगा सर्कल फिर पैराबोला इक्वेशन बदल जाएंगे कॉन्सेप्ट से, फिर उसमें सर हमें सर्कल की इक्वेशन तो बनाएंगे हाँ भाई डन समझो। और कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है? कोई मिसलेनियस का और कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है? 22 a ray of light passing through this reflects on x-axis, reflected ray passing through this एक कोऑर्डिनेट्स बताना है, अभी बता देंगे। बोलो क्या सवाल है? a ray of light passing through the points कौन सा 22 पॉइंट्स क्या क्या गिवन है? 1,2 reflects on the x-axis at the point E and the reflected ray passes through the point 5,3 ये कौन सा 1,2? yes sir देखो भाई उसने कहा रे ऑफ लाइट यहां से आ रही है x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब ये अल्फा कॉमा 0 हुआ, रिफ्लेक्ट हुई इधर से चली गई और वो पॉइंट आएगा परिपूर्ण से पास। पूछा क्या हमसे? कोऑर्डिनेट ये वाला पॉइंट ये मिरर की तरफ ठीक हो रही है x एक्सिस, यहां से लाइन आई यहां से टकरा के इधर चली गई। बता दे दो तरीके बताऊंगा जो पसंद है। मुझे ये बताओ ये एंगल इसके बराबर होगा? यस सर ऐसे एंगल हाँ, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल होती थी एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन बराबर इसलिए होता है। ये दोनों बराबर हो गए। अगर ये दोनों बराबर हैं तो मुझे ये बताओ तुम्हें इसकी स्लोप पता है क्या? कितनी आएगी? 2/1 माइनस अल्फा, सही है भाई? और इसकी स्लोप 3/5 माइनस अल्फा। यस सर दोनों इक्वल सही है? सही है? ठीक है, मुझे एक चीज बताओ कि अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल 180 माइनस, क्योंकि ये भी तो थीटा ही था। यस सर तो इसका मतलब एक जो दोनों की स्लोप होगी वो एक दूसरे के नेगेटिव नहीं होगी। एक का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, दूसरे का 180 माइनस थीटा। एक की स्लोप tan थीटा तो दूसरे की tan ऑफ 180 माइनस थीटा। तो दोनों की जो स्लोप आएगी वो एक दूसरे के नेगेटिव आएगी या नहीं आएगी? सर मुझे ये बताओ ये लाइन 1 ले लो, लाइन 2 ले लो, ये लाइन 1 ठीक है। लाइन 2 पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, अब क्या एंगल बना? ठीक है बना लिए। तो इसकी जो स्लोप आनी चाहिए m1 बोल देता हूं, m1 वो tan थीटा आनी चाहिए। यस सर लाइन 1 x एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन, अब क्या एंगल बना रही है? इसको m2 बोल देता हूं, m2 tan ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा आना चाहिए। तो यहां से m1 माइनस m2 क्या है? एक दूसरे की नेगेटिव होगी ये है, सही है? तो मैं क्या करता हूं इसको माइनस ऑफ दिस रख देता हूं, अल्फा आ गया काम खत्म। ये पहला था, कोई दिक्कत इसमें? पक्का समझ गए? तो तुम क्या करना इसको 2/1 माइनस अल्फा को माइनस ऑफ ये अपॉन पाई माइनस अल्फा रख देना, सिंपलीफाई करना अल्फा। देखो ये पहला तरीका मेथड 1, राइट? दूसरा देखते हैं, ये थीटा और ये थीटा बराबर है, x एक्सिस की स्लोप बता सकते हो? x एक्सिस की स्लोप 0, मुश्किल हो गया थोड़ा। x एक्सिस की स्लोप 0
मुझे ये बताओ अगर मैं इन दोनों के बीच का एंगल निकालने की कोशिश करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 एक स्लोप 0 है और एक स्लोप ये है लिख सकता हूं which must be equal to m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 हो गया क्योंकि इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल जो थीटा है इन दोनों लाइंस का भी तो थीटा है तो इन दोनों के लाइंस के बीच में m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 लगाया इन दोनों लाइंस के बीच में भी m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इसमें से एक स्लोप 0 ही थी इसलिए ये वाली टर्म m1 m2 वाली 0 ही तो मतलब ध्यान से देखो तो यहां ऐसे ही लिखना है प्लस माइनस का पता लगाया उससे प्लस करोगे तो अल्फा जब नेगेटिव हो रहा होगा माइनस से वही आंसर आएगा तो ये दूसरा तरीका पहले इन दो तरीकों में बताओ कोई डाउट है हाँ तीसरा बताओ इन दो में कोई डाउट है तीसरा देखिए पॉइंट 1 को हटा था ये इस तरह से ये इधर को 0.5 को मत दी ये पॉइंट रखना है देखो जब तीसरा तरीका सबसे काम करने का ध्यान से देखो ये आया चलो इधर आओ अगर मैं इस पहले तरीके की बात करूं अगर बाय चांस ये वाली लाइन एक्स एक्सिस ना हो पहला तरीका तो नहीं लगाएंगे मतलब खल्लास फिनिश दूसरा लगा पाओगे कोई दिक्कत नहीं लेकिन दूसरे में कैलकुलेशन बहुत हो जाएगी क्योंकि अगर एक्स एक्सिस ना हुई तो ये दोनों जीरो तो यही रहेगा यहाँ पे भी अल्फा उल्फा दिखाई देंगे अगर उसने कहा कि एक पॉइंट से रे आई और यहाँ पे कोई लाइन की इक्वेशन दे दी इससे रिफ्लेक्ट होके चली गई पॉइंट बताओ ऐसा भी तो हो सकता है या नहीं हो सकता इसकी स्लोप कितनी है -1 तो यहाँ पे लिखोगे दिस यहाँ पे आएगा 1 यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट फिर यहाँ पे नीचे आएगा 2 अपॉन 1 एंड सो और कॉम्प्लिकेटेड सर या नहीं है ना तो हर तरीके के फायदे और नुकसान दोनों ये वाला तरीका सिर्फ कभी लगा सकते हैं जब एक्स एक्सिस क्योंकि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस के साथ मापते हो लेकिन अगर उसने पलट दी वाली लाइन कोई और दे दी तब तो ये करना पड़ेगा यार लेकिन इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इधर देखते हैं ये लाइन आई शीशे से टकराई इधर चली गई यही कह रहा है यही कह रहा अगर शीशा नहीं होता तो ऐसे जा रही होगी या नहीं चलिए मुझे ये बताओ ये एक्स एक्सिस ये वाला है इस पॉइंट की इमेज अबाउट एक्स एक्सिस क्या इस डॉटेड लाइन पे लाइन होनी चाहिए यस होनी चाहिए गारंटेड ठीक है एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज की है तो कुछ ऐसा दिखाई देगा होगा तो मुझे ये बताओ ये पॉइंट ए था ये नहीं था ना ये पॉइंट बी है मान लो ये पॉइंट बी है बी की इमेज सी बन गई ये तीनों कोऑर्डिनेट नहीं हो गए तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि स्लोप ऑफ एबी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ एसी होना चाहिए यस सर इन्हीं भी दो के स्लोप बराबर करो एपी और पीसी की करा दो एपी और एसी की करा दो एसी क्यों लिया क्योंकि वेरिएबल नहीं आता मैं चाहता तो एपी और पीसी भी ले सकता था तो दोनों साइड वेरिएबल आता तो स्लोप ऑफ एपी कितनी है 2 अपॉन 1 माइनस अल्फा स्लोप ऑफ एसी कितनी है 5 अपॉन माइनस 4 देखो अल्फा आ गया एरिया 0 पर लेकिन बताया था कोलिनियर के लिए स्लोप वाला सबसे छोटा तरीका होता है करने को तो डिस्टेंस फार्मूला सेक्शन फार्मूला कोलिनियर और स्लोप और एरिया ऑफ ट्रायंगल कुछ भी लगा सकते लेकिन अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके अल्फा के कितने आसानी से सही बात है
मेथड 1, ये 2, ये 3 तीनों ही दिमाग में रखना। ये लाइन कौन सी गिवन है उस पर डिपेंड है, तीनों लिख दो कॉमन। कोई डाउट हो किसी मेथड में तो पूछ। ऑनलाइन वाले लोगों को समझ आ रहा है? यस चैट सर। बॉक्स में लिखना यस नो, जो भी लिखना चाहते हो। लिखिए तो ना तीनों तरीके लिखते हुए एक्सप्लेन कर लेना, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, जिसमें तुम्हें पसंद हो। एक्सप्लेन इसलिए करना है क्योंकि जब इसको एक साल बाद दोबारा उस टॉपिक को पढ़ोगे तो उस टाइम इतनी चीजें याद नहीं होंगी, कुछ भी याद नहीं होगा, ऐसा क्यों करते हो, याददाश्त चली जाए। जल्दी से नोट कर लो तीनों तरीके, मेथड 1 2 3। जब भी एक्स एक्सिस वाला पॉइंट हो तो सबसे छोटा यही पड़ता है। मेरे सामने उसमें पता है क्या टास्क आ जाता है, अगर ये एक्स एक्सिस की जगह कोई और लाइन दी हो, इमेज लेने वाला आइडिया अबाउट इमेज, याद है क्वेश्चन, वो भी लंबा हो जाता थोड़ा, लेकिन एक खुशखबरी है कि उसका हम शॉर्टकट भी पढ़ेंगे, ठीक है, मैं इमेज बता दिया करेंगे, शॉर्टकट बाद में बताना चाहिए, देखो कॉन्सेप्ट की सीखोगे ना तो तुम्हें लेफ्ट और सीढ़ियां दिखाई देंगी तो लिफ्ट ही चढ़ोगे, सीढ़ियां चढ़ना सीखोगे कभी लगती लगवाई मैंने डन भाई, अगर डन समझो वो एक्सरसाइज का वो कोई डाउट है ये पूछो। ये लिखने के बाद एक्सरसाइज का कोई डाउट है किसी का? ऑनलाइन वाले लोग तुम्हारा कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख दो जो रह गया हो, लगभग सारे तो इन्होंने कराई दिए, लेकिन फिर भी गिनती आती है तो फिर भी किसी का कोई डाउट रह गया है तो लिख दो। अरे कोई ऐसा तो नहीं है दवाई खा करके कल को पता चले ग्लूकोज यही खा ग्लूकोज यही टांग रखा पता चले तो साइड पे एक बंदा ग्लूकोज लेके खड़ा चल रही और नोट्स बना रहे क्या पता अभी जब बताओ दवाई खा के खास करा वो भी एक गोली की जगह 10 गोलियां मंगा रहे वो आपको डॉक्टर साहब ने चाहिए 10 मंगा रहे नहीं सर वो प्लान का दो नहीं तो 4 तो देगा वो कहते 15 तो बोले जो उससे लेगा अरे बस वो YouTube पे देख के तो सारा लगा सर आपने सबसे पहले आखिरी वाला तरीका बताया, it was not intentional अरे ठीक अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो क्वेश्चन तुमने दे दिए जितने मैंने करे चुपचाप मैंने स्पॉट दे दे बोलो हाँ एग्जांपल क्या रहा था पूछने में क्योंकि मैं बोलना शुरू करूंगा तो मैं रुकना नहीं तीन एग्जांपल है पूछने के लिए
2 का मल्टीप्लिकेशन देगा ऐसे हम करेंगे 135 दूरी बना रहा है इसका मतलब 10 मार्क 35 डिग्री से स्कोर मिलेगी 2 डिग्री में पॉइंट क्लियर सीधी और ये तो आए इसमें दोनों को पॉइंट निकाल एक तरफ हाँ नहीं ये क्वेश्चन बोल रहा हूँ अरे 2 + 2 पूछ रहा था मैंने खत्म लास्ट फिनिश सर आप अब हमसे 2 का टेबल पूछिए लास्ट टेबल पूछ रहा हूँ 2 के टेबल का पहला सवाल है find the coordinates of circumcenter find the coordinates of circumcenter find the coordinates of circumcenter of a triangle whose vertices are find the coordinates of circumcenter of a triangle whose vertices are 5, -1, -1, 5 and 6, 6. 5, -1, -1, -1, 5, 5, -1, -1, 5, 6, 6. Circumcenter बताना है and also find the circumradius. And also find the circumradius. सर पहले ये करना फिर ये बताना 2 points of an equilateral triangle are. Next question is 2 points of an equilateral triangle are 2 points of an equilateral triangle are 0, 0 and 3, √3. 2 points of an equilateral triangle are 0, 0 and 3, √3. Find the third coordinate. Simple. Find the third coordinate. ये वाला सर ये पहले वाला भी ठीक है टेस्ट पढ़ लो और मेरे को सारे कैलकुलेट सर थोड़ी देर इसकी find the area of quadrilateral ABCD. Find the area of quadrilateral ABCD. Find the area of quadrilateral ABCD. Vertex के बने A vertex है 1, 1, B vertex है 7, -3, C vertex है 12, 2 और D vertex है 7, 21. यार मैं तो गलत कर दिया ये तुझे बिल्कुल सही लगा लेकिन जो तरीका मुझे इसका बताना है मैं देख तो तरीके से करना है पूरा हाँ जी 1, 1, 7, -3, 12, 2 और 7, 21. Find the value of k for which 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 the points k, 2 -2k ये 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं k, 2 -2k -k + 1, 2k -4 -k, 6 are collinear. करेक्ट ठीक है
ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है पी के वजह से। नेक्स्ट लिखो कितने क्वेश्चन है? ये सर हॉलीडेज होमवर्क की तरह हो गया। 3 क्वेश्चन 4 कितने मिले तुम्हें? 5 से हॉलीडेज होमवर्क जब मैं बोलता हूँ तो कितने होते हैं? 20 50 से ज्यादा होते हाँ, हैं। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं हॉलीडेज होमवर्क दे दूँ। नहीं गैस कैंसिल करना पड़ेगा। नहीं सब जा रहा है कल कर दूंगा ज्यादा पता चले अभी देखे जाएगा डिलीट कर कुछ रखता है। नो if the vertices of a triangle have rational coordinates if the vertices of triangle has rational coordinates if the vertices of triangle has rational coordinates then prove that triangle cannot be equilateral then prove that triangle cannot be equilateral next लिखो if the coordinates of 2 points A and B are if the coordinates of 2 points A and B are 3, 4 and 5, -2 3, 4 and 5, -2 respectively find the coordinate of P then find the coordinate of P for parent होता if PA equals to PB PA ये डिस्टेंस बराबर दिए हुए if PA equals to PB and area of triangle PAB equals to 10 square units next देखो given that ऑनलाइन वाले लोगों तुम जा सकते हो ग्रुप पे क्वेश्चन मिल जाएंगे तुम्हें given that P point है 3,1 P point 3,1 Q point 6,5 and R X, Y P has 3,1 Q है 6,5 और R है X, Y are 3 points such that angle PRQ is right angle and area of triangle PQR is 7 square units. Find the number of such points R है वो कितने होंगे? Find the number of such points R. Find the number of such points R. लिख लिया?